दिल्ली दंगों के आरोपी और ओवैसी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन जेल से आने के बाद दिल्ली में प्रचार कर रहा है और वहीं ओखला विधानसभा से प्रत्याशी शिफाउर रहमान को भी अब कस्टडी पैरोल मिल गई है। देखने वाली बात यह होगी कि 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने वाले ओवैसी दिल्ली में क्या अपने पांव जमा पाएंगे। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? हम बराबर टिकट दिए, पहली मर्तबा नहीं दिए हैं, फिर से देंगे। पहले ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी और दिल्ली दंगों के आरोपी चुनाव में वोट मांग रहे हैं। दिल्ली की जनता इन दंगाइयों पर फूल बरसा रही है। ताहिर हुसैन तो बकायदा घूम घूम लोगों से वोट मांग रहा है, कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहा है। ताहिर का दावा है कि अल्लाह की दुआ की वजह से वो जेल से बाहर आया है। ये चुनाव जो है वो जनता के बीच का चुनाव है, जनता के मुद्दों का चुनाव है। जनता के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के बीच काम करने के चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता के यहाँ बहुत सारे काम है और जनता मुश्ताबाद की जनता का ही मैं एक हिस्सा हूँ। मैं मुश्ताबाद का बासिंदा हूँ, मैं बाहर से पैराशूट होकर नहीं आया। मैं मुश्ताबाद का बासिंदा हूँ। मुश्ताबाद की जनता ने मेरा बचपन देखा है, मेरी जवानी देखी है और अब ये अगला पड़ाव भी देख रही है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहा है। यहाँ से ओवैसी की पार्टी AMIM से ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी से आदिल खान प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की ओर से अली मेहंदी मैदान में है। वहीं बीजेपी से मोहन सिंह बिष्ट चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है। खास इसी वजह से ओवैसी इस सीट पर पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्होंने ताहिर के लिए न सिर्फ जनसभा की बल्कि डोर टू डोर कैंपेन भी किया। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुख्यमंत्री जेल में था 6 महीने, छोटा रिचार्ज केजरीवाल 6 महीने शराब के केस में जेल में था और आज 6 महीने के बाद निकलकर मुख्यमंत्री बनकर जेल में था। ताहिर हुसैन को शर्तों के साथ जमानत मिली है। इसके मुताबिक ताहिर हुसैन जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रचार के लिए जेल से बाहर रहेगा। इसके लिए ताहिर 2,07,000 हर दिन देने होंगे। ताहिर हुसैन अपने घर नहीं जा सकेगा, साथ ही केस से जुड़े मामले पर कोई बयान नहीं देगा। जेल से प्रचार के बाद ताहिर दावा कर रहा है कि अल्लाह और संविधान की वजह से उसे चुनाव प्रचार का मौका मिल रहा है। इसलिए बनाया कि मुस्ताबाद में मेरा बचपन, मेरी जबानी और जिस पड़ाव में उम्र के पड़ाव में आज हूँ, ये सारा मुस्ताबाद की जनता ने मुझे देखा है, समझा है, जाना है, पहचाना है। दिल्ली की ओखला सीट पर भी ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी शिफाउर रहमान को प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिल गई है। अब वो भी प्रचार करता दिखेगा। दिल्ली की जिस ओखला सीट से शिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। मुस्लिम बाहुल इस सीट पर इस बार ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ ओखला से ओवैसी की पार्टी से शिफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपने एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने मनीष चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि शिफाउर रहमान के आने से सबसे बड़ी टेंशन अमानतुल्लाह खान को ही है। ओखला में हम पहले ही इलेक्शन लड़े थे, मगर अब की बार हम एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली देख रहे हैं, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल के पार्टी के MLA ने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया और हर जगह लोग नाराज हैं। दिल्ली में मुसलमान वोट करीब 20 लाख है। पिछले 2 चुनावों से मुसलमानों के वोट आम आदमी पार्टी की झोली में जा रहे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में AIMIM की एंट्री और कांग्रेस के थोड़ा मजबूत होने से इसमें बंटवारा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, G मीडियास।